आज इस क्वेश्चन में आप लोगों का स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे क्यों मनाते हैं बकरीद और क्यों दी जाती है बकरे की कुर्बानी। तो आइए जानते हैं इस त्यौहार से जुड़ी महत्वपूर्ण बातें। सबसे पहले हम समझेंगे कि बकरे की कुर्बानी पर महत्व इतना क्यों है। तो आइए समझते हैं। इस्लामिक मान्यताओं में हजरत इब्राहिम को अल्लाह का पैगंबर बताया जाता है। इब्राहिम दुनिया की भलाई के कार्यों में जुटे रहे हैं। उनका जीवन जनसेवा और समाज सेवा में ही बीता है, लेकिन करीब 90 साल की उम्र तक उनके कोई संतान नहीं था। तब उन्होंने खुदा की इबादत की, यानी खुदा के भक्ति में वह लीन हुए और उन्हें चांद सा बेटा इस्माइल मिला। जब इब्राहिम के कोई संतान नहीं था तब वो भगवान के प्रति भक्ति में लगे और भगवान के अल्लाह के कृपा से उनके घर में एक संतान की प्राप्ति हुई। उसका नाम इस्माइल था। सबसे पहले हम समझने की कोशिश करेंगे कि इब्राहिम के स्वप्न में किस चीज़ का आदेश हुआ था। तो आइए जानते हैं कहानी के माध्यम से। हजरत इब्राहिम को स्वप्न में आदेश हुआ कि खुदा के राह में कुर्बानी दो। कुर्बानी का अर्थ होता है बलिदान देना। उन्होंने सबसे पहले ऊँट की कुर्बानी दी। उन्हें फिर से स्वप्न देखने को मिला। उसमें आदेश हुआ कि अपनी सबसे प्यारी चीज कुर्बान कर दो। इस पर इब्राहिम ने अपने सभी जानवरों को क्या किया? कुर्बान कर दिए, बलिदान चढ़ा दिए। लेकिन उन्हें फिर वही सपना आया और सबसे प्यारी चीज कुर्बान करने को आदेश हुआ। अब हम चर्चा करेंगे इस बार आई बेटे की बारी। अपनी सभी प्रिय जानवरों कुर्बान करने के बाद अल्लाह पर भरोसा रखते हुए इब्राहिम ने अपने बेटे इस्माइल को कुर्बान करने का निर्णय लिया और अपनी पत्नी से बेटे को नहलाकर तैयार करने के लिए कहा। उनकी पत्नी ने ऐसा ही किया और इसके बाद फिर इब्राहिम अपने बेटे को लेकर कुर्बान के देने के लिए चल दिए। अल्लाह ने लिया इम्तिहान। तो आइए अल्लाह की कृपा देखते हैं। अल्लाह ने इब्राहिम की निष्ठा को देखा तो उनके बेटे की कुर्बानी को उन्होंने बकरे की कुर्बानी में बदल दी। जब हजरत इब्राहिम ने अपने बेटे की कुर्बानी दी तो उन्होंने अपनी आंखों पर काली पट्टी बांध रखे थे। कुर्बानी देने के बाद जब उन्होंने आंखों से पट्टी खोली तो इस्माइल को खेलते हुए देखा और इस्माइल की जगह पर एक बकरे की कुर्बानी हो चुकी थी। तभी से कुर्बानी प्रचलित चली आ रही है। इब्राहिम के विश्वास और कुर्बानी से खुश होकर अल्लाह ने उन्हें पैगंबर बना दिया। इस्लाम इतिहास की इस घटना के बाद से कुर्बानी देने की परंपरा चली आ रही है। आई होप कि आप लोग कहानी पसंद आया होगा तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट करना। धन्यवाद।